हेलो नमस्कार सत श्री अकाल आदाब। मेरा नाम है संजीव, फाउंडर ऑफ बी बैंकर इंग्लिश, और आप देख रहे हैं संजीव किजानी को। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग टॉपिक नहीं, एक महा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, और इस टॉपिक का नाम है, इस ग्रुप का नाम है कुड, कुड बी, कुड हैव बीन, शुड, शुड बी, शुड हैव बीन, वुड बी, वुड हैव बीन। ये सभी टॉपिक को हम लोग आज के क्लास में पढ़ेंगे। बिल्कुल आसान तरीके से पढ़ेंगे, बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे, और ऐसा पढ़ेंगे कि फिर दोबारा जिंदगी में कभी नहीं पढ़ना पड़ेगा। चाहे आप अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, या आप ग्रामर में मास्टरी करना चाहते हैं, या आप किसी कॉम्पिटिटिव इंग्लिश की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये वीडियो, ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बने रहना है वीडियो के अंत तक। चलिए शुरू करते हैं और गणपति बप्पा का नाम लेकर क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और सबसे पहले हम लोग कुड, कुड बी, कुड हैव बीन इस ग्रुप को सीखेंगे। ठीक है, तो चलो सबसे पहले कुड को सीखते हैं। कुड का मतलब क्या होता है ये जानते हैं पहले। दोस्तों कुड का दो मतलब होता है। पहला मतलब है सका, सकी, सके, या पाया, पाई, पाए। ठीक है, कुड का पहला मतलब क्या है? सका, सकी, सके, या पाया, पाई, पाए। जिस हिंदी वाक्य के अंत में आपको दिख जाए सका, सकी, सके या पाया, पाई, पाए, तो आपको समझ जाना है कि यहां पे मुझे कुड का इस्तेमाल कर डालना है। ठीक है, जैसे कि वे पहुंच सके, वे पहुंच सके, या वे पहुंच पाए। ठीक है, ये एक छोटा सा वाक्य ले रहे हैं ताकि आपको समझ में पूरी बात आए। ठीक है, एक्चुअली देखिए, इसको अगर हम लोग समझेंगे कि अगर हमारी डेली लाइफ में ये कैसे यूज होता है। जैसे ट्रैफिक कितनी थी, ट्रैफिक जो है बहुत ज्यादा थी, फिर भी वो समय पर पहुंच सके, वे पहुंच सके। भीड़ भाड़ इतनी थी, ट्रैफिक इतनी थी, फिर भी वे टाइम पे पहुंच सके, है ना। तो उसी स्टोरी, उसी बैक स्टोरी से ये वाक्य लिया गया है ना। वे पहुंच सके या वे पहुंच पाए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में आपको दिख जाए सका, सकी, सके या पाया, पाई, पाए, आपको लगा डालना है, कुड का इस्तेमाल कर डालना है इस वाक्य में। ठीक है, तो सके दिख गया, मैंने क्या किया, कुड का इस्तेमाल कर लिया। और सबसे पहले वाक्य में हम लोग सब्जेक्ट, सबसे पहले वाक्य में हम लोग सब्जेक्ट की अंग्रेजी लिखते हैं। तो यहां पे सब्जेक्ट कौन है? वे, यानी कि दे, वे लोग, वे सब। इसकी अंग्रेजी क्या होगी? THEY, दे। ठीक है, तो वे पहुंच सके, तो वे की अंग्रेजी हम लोगों ने लिख डाली, दे। इसके बाद सका, सकी, सके का अंग्रेजी हम लोग लिख डाले, है ना, हम लोगों ने लिख दिया, दैट इज कुड। उसके बाद पहुंचना का अंग्रेजी होता है रीच, REACH, रीच, दे कुड रीच। ठीक है, स्ट्रक्चर बताऊंगा हर एक वाक्य का, हर एक टॉपिक का स्ट्रक्चर बताऊंगा, इसलिए घबराना नहीं, आराम आराम से सीखना है। बिल्कुल पूरी समझ में आएगी, इस बात की मैं 100% गारंटी लेता हूं। तो वीडियो को धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ आराम से देखना है। वीडियो थोड़ी सी लंबी है, तो पूरा वीडियो धैर्य के साथ देखना है। ठीक है, अब देखिए, ठीक है, एक और वाक्य लेते हैं, फिर हम लोग आएंगे स्ट्रक्चर पे। जैसे कि वह पढ़ पाया, वह पढ़ पाया, है ना। तो सका, सकी, सके, पाया, पाई, पाए, है ना। ये दिख गया तो समझ में तो आ गया ना कि कुड का इस्तेमाल यहां पे हमें कर डालना है। अब देखिए, समझना ये है कि इसकी हम लोग बैक स्टोरी को समझने की कोशिश करते हैं। वह पढ़ पाया, लाइट नहीं थी फिर भी वह पढ़ पाया, है ना। लाइट नहीं थी फिर भी वह पढ़ पाया। बहुत हल्ला हो रहा था, बहुत शोरगुल हो रही थी, फिर भी इस बीच में वो किसी तरीके से वो पढ़ पाया, क्योंकि कल तो उसका एग्जाम है। ठीक है, बट समहाउ उसने पढ़ लिया। ठीक है, तो इस तरह के वाक्य में, मतलब इस तरह की इसकी बैक स्टोरी है, और वहीं से इस वाक्य को लिया गया है, वह पढ़ पाया। तो सबसे पहले हमने वह की अंग्रेजी बनानी है। वह का क्या होता है? ही। ठीक है, वाक्य के लास्ट में दिख गया पाया, तो लगा दिया कुड। ठीक है, पढ़ना, पढ़ना की अंग्रेजी क्या होती है? स्टडी। ठीक है, ही कुड स्टडी। अभी यहां पे थोड़ा सा एक डाउट आएगा, सर पढ़ने का अंग्रेजी तो रीड होता है ना। तो आपको मैं एक बात क्लियर कर दूं दोस्तों, कि अगर पढ़ने के नाम पे कुछ मटेरियल मौजूद हो, जैसे कि वह न्यूज़पेपर पढ़ रहा है ना, वह किताब पढ़ रहा है, वह कहानी पढ़ रहा है, जब तक कोई मटेरियल मौजूद नहीं हो तब तक आपको रीड शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आपको स्टडी, स्टडी का मतलब होता है पढ़ाई करना, इसके अंतर्गत रीडिंग और राइटिंग दोनों आती है। स्टडी जो है वो रीडिंग और राइटिंग दोनों को शामिल कर लेता है अपने अंदर। ठीक है, तो जब तक कोई मटेरियल मौजूद ना हो तब तक आपको स्टडी ही लिखना चाहिए एक वाक्य में।
ठीक है, तो ही कुड स्टडी, वह पढ़ पाया। क्लियर है क्या? चलो अब देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर देखिए, सबसे पहले आपको वाक्य में सब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है, इसके बाद आपको कुड का इस्तेमाल करना है, इसके बाद वर्ब का पहला रूप, इसके बाद वर्ब फर्स्ट, वर्ब फर्स्ट V1 जिसको कहते हैं, है ना, यानी कि वर्ब का पहला रूप। इसके बाद जो भी बचे खुचे शब्द हैं, यानी कि अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट इसके वाक्य के लास्ट में आएगा। सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस वर्ब का पहला रूप। क्लियर है क्या? तो देखिए, जैसे कि पहला वाक्य था वे पहुंच सके या वे पहुंच पाए, तो सब्जेक्ट लगाया दे, इसके बाद कुड लगाया, इसके बाद वर्ब का पहला रूप लगाया। अब इस वाक्य में हम लोग थोड़ा सेंटेंस को बढ़ा देते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि वे समय पर पहुंच सके, वे समय पर पहुंच सके, वे पहुंच सके, इसकी अंग्रेजी तो हम लोगों ने बना ली कि दे कुड रीच, वे समय पर पहुंच सके, दे कुड रीच, यहां पे ऐड कर देंगे ऑन टाइम, दे कुड रीच ऑन टाइम। आ रही है बात समझ में? दे कुड रीच ऑन टाइम, वे समय पर पहुंच सके। आ रही है समझ में? चलो, तो क्लियर है स्ट्रक्चर। अब नेक्स्ट देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुड का दो इस्तेमाल होता है। पहला इस्तेमाल हम लोगों ने क्या देखा? सका सकी सके, पाया पाई पाए। अब देखेंगे दूसरा इस्तेमाल। दूसरा इस्तेमाल देखिए क्या होता है। अगर किसी हिंदी वाक्य के अंत में आपको दिख जाए सकता था, सकती थी या सकते थे, सकता था, सकती थी या सकते थे, शर्त क्या है? पास्ट में। शर्त क्या है? पास्ट में। अगर भूतकाल में, पास्ट में अगर आपको दिख जाए कि किसी हिंदी वाक्य के अंत में सकता था, सकती थी, सकते हैं, सकते थे, तो आपको कुड का इस्तेमाल करना है। लेकिन एक शर्त क्या है कि उस वाक्य से पास्ट वाली फीलिंग आनी चाहिए, उस वाक्य से पास्ट वाली फीलिंग आनी चाहिए। उदाहरण लूंगा, क्लियर होगा। तो चलिए देखते हैं, एग्जाम्पल देखिए, पूरा सेंटेंस पढ़िएगा। जब मैं 13 साल का था, जब मैं 13 साल का था, तब मैं तेजी से दौड़ सकता था। जब मैं 13 साल का था, तब मैं तेजी से दौड़ सकता था। वाक्य देख लिया। अब देखो वाक्य के अंत में क्या दिख रहा है? सकता था, यानी कि सकता था, सकती थी, सकते थे, वाक्य के हिंदी के अंत में दिखे। ठीक है, पहला शर्त। दूसरा शर्त क्या था? पास्ट की फीलिंग आनी चाहिए वाक्य से। तो जब मैं 13 साल का था, आज की बात नहीं है, जब मैं 13 साल का था, ठीक है, मैं अगर अपनी बात करूं तो जब मैं 13 साल का था, आज की बात नहीं, 13 साल जब मेरी उम्र थी, उस वक्त मैं तेजी से दौड़ सकता था। ठीक है, तो पास्ट वाली फीलिंग भी आ गई इससे कि पास्ट की कोई बात हो रही है। ठीक है, तो दोनों कंडीशन हम लोग का मैच कर गया। जैसे ही दोनों कंडीशन मैच कर गया तो समझ जाना है कि यहां पे मुझे कुड का इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग ट्रांसलेट करते हैं। वाक्य थोड़ा बड़ा है, बट इसमें समझने वाली बात क्या है दोस्तों कि आपको देखना होगा कि ये वाक्य जो है दो हिस्से में बटा हुआ है, दो पार्ट में। ये देखिए, जब मैं 13 साल का था तब मैं तेजी से दौड़ सकता था। तो यहां पे देखिए, मैं तेजी से दौड़ सकता था, एक वाक्य हो गया। दूसरा वाक्य है जब मैं 13 साल का था। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ट्रांसलेट करेंगे, मैं तेजी से दौड़ सकता था। ठीक है, मैं की अंग्रेजी क्या होती है? आई। सकता था दिख गया तो कुड लगा दिया, आई कुड। दौड़ सकता था, दौड़ना का अंग्रेजी रन। तेजी से, फास्ट। ठीक है, आई कुड रन फास्ट। कब? व्हेन आई, मैं था कितने साल का? 13 साल का, 13 ईयर ओल्ड। ठीक है, तो आई कुड रन फास्ट व्हेन आई वाज 13 ईयर्स ओल्ड। क्लियर है? तो बन गया वाक्य। क्लियर है क्या? तो हमें समझ में आया कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। और इसका स्ट्रक्चर देखिए, सेम टू सेम वही स्ट्रक्चर है जो हमारा सका सकी सके या पाया पाई पाए का था। ठीक है, ये देखो, सब्जेक्ट आ गया, पहले कुड आ गया, फिर वर्ब का पहला रूप, इसके बाद जो बचे खुचे शब्द हैं वो लास्ट में आएंगे, यानी कि अदर वर्ड, यानी कि अदर वर्ड। क्लियर है क्या? तो कुड का इस्तेमाल हम लोगों ने वाक्य में दो तरीके से हम लोगों ने देखा। पहला इस्तेमाल यह है कि अगर किसी हिंदी वाक्य के अंत में आपको दिख जाए सका सकी सके या पाया पाई पाए, तब आपको कुड का इस्तेमाल करना है। और दूसरा इस्तेमाल यह है
कि जब किसी हिंदी वाक्य के अंत में आपको दिख जाए सकता था, सकती थी, सकते थे, लेकिन उसकी फीलिंग जो है पास्ट से आ रही हो, तब आपको कुड का इस्तेमाल करना है। स्ट्रक्चर होगा सिंपल, सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस अदर वर्ड। ठीक है, क्लियर है क्या? चलो बढ़ते हैं आगे। दैट इज कुड बी, कुड बी। ठीक है, कुड बी को हम लोग थोड़ा सा ब्रेक करते हैं। ठीक है, ऐसे बस जनरल नॉलेज के लिए। ठीक है, लो इसकी कहानी कुछ और है। देखो बी है ना, वाक्य में क्या, शब्द में क्या है? बी। बी का मतलब क्या होता है? बी का मतलब होता है होना। बी का मतलब क्या होता है? होना। ठीक है, तो बी जो है अपने आप में एक शब्द जो है होने को कहीं ना कहीं रिलेट करता है। कोई चीज होने को, होने यानी कि कोई अवस्था हो सकती है, कोई परिस्थिति हो सकती है। ठीक है, इस तरह के वाक्यों को ये अपने अंदर में समाहित करता है और जोड़ता है। ठीक है, चलो एग्जाम्पल देखो। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कुड बी का पहला इस्तेमाल। दो इस्तेमाल है कुड बी का भी। जा सकता था, जा सकता है। ठीक है, देख लिया, जा सकता था, जा सकता है, उधर दिख रहा है आपको पॉसिबिलिटी। ठीक है, यानी कि कुड बी का इस्तेमाल आपको ऐसे समझना है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में आपको दिख जाए जा सकता था या जा सकता है और उस वाक्य से संभावना या संदेह वाली फीलिंग आ रही हो, तब आपको कुड बी का इस्तेमाल कर डालना है। क्लियर है क्या? चलो एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे उसे मारा जा सकता है या उसे मारा जा सकता था, या मतलब ये दो अलग अलग वाक्य है। या मतलब इसी वाक्य का ये मतलब नहीं है। मतलब आपको किसी वाक्य में अगर दिख जाए उसे मारा जा सकता है या उसे मारा जा सकता था, धैर्यपूर्वक देखना है, मैं आपके सभी डाउट्स क्लियर करूंगा। उसे मारा जा सकता है, उसे मारा जा सकता था। ठीक है, अभी आपको लगेगा सर यहां पे है भी है, था भी है, एक प्रेजेंट दिख रहा है, एक पास्ट दिख रहा है ना। कुड जो है वो नॉर्मली क्या करता है? पास्ट को अपने अंदर शामिल करता है, पास्ट को। ठीक है, लेकिन आप है भी बता रहे हैं, सभी डाउट्स क्लियर होंगे, घबराना बिल्कुल नहीं है। तो वाक्य देखिए, उसे मारा जा सकता है, उसे मारा जा सकता था। अब देखिए इसकी बैक स्टोरी समझने की कोशिश करते हैं। बैक स्टोरी यानी कि पीछे की कहानी क्या हो सकती है। मान लीजिए कोई आतंकवादी हो, कोई टेररिस्ट हो, कोई गुंडा बदमाश हो, है ना, जिसे पुलिस पकड़ने की प्रयास कर रही है। ठीक है, और लोग सुबह सुबह न्यूज़ पेपर पढ़ते हैं। ठीक है, और एक जो है वो जो आदमी, वो जो आतंकवादी है वो फरार हो जाता है ना, देश छोड़ के भाग जाता है। तो सुबह सुबह न्यूज़पेपर लोग पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद कयास लगाते हैं, है ना, संभावना लगाते हैं, उसे मारा जा सकता था या उसे मारा जा सकता था, पुलिस ने जोर नहीं दिया। ठीक है, इस तरह के वाक्य हम लोग बोलते हैं न्यूज़पेपर पढ़ते समय। ठीक है, तो बैक स्टोरी समझ में आ गई। ऐसी बैक स्टोरी हो सकती है। अब छोड़िए, इसमें आतंकवादी वगैरह छोड़ दीजिए। मान लीजिए कोई वायरस है, जैसे कि कोई भी वायरस हो गया है ना, खतरनाक वायरस, कोई भी, है ना, बीमारी वाली वायरस। तो हम लोग सोचते हैं ना इस वायरस का खात्मा किया जा सकता है या इस वायरस का खात्मा किया जा सकता था। तो ऐसे वाक्य भी हो सकते हैं, ऐसी बैक स्टोरी भी हो सकती है। ठीक है, तो मारा जा सकता है या मारा जा सकता था, यह एक संभावना है। ठीक है, कोई 100% गारंटी देके बात नहीं कर रहा है कि हाँ उसे मारा जा सकता है। नहीं, अगर 100% गारंटी देके बात की जाए तो अलग बात होगी, लेकिन यहां हम लोग बात कर रहे हैं संभावना, है ना, श्योरिटी नहीं है, हो सकता है। उसे मारा जा सकता है या उसे मारा जा सकता था। ठीक है, तो ऐसे वाक्य अगर आपको मिल जाएं तो करना क्या है? सबसे पहले आपको वाक्य में देख लिया, जा सकता है, जा सकता था, कंफर्मेशन नहीं है, डाउट है, पॉसिबिलिटी है, संभावना है, संदेह है। ठीक है, सबसे पहले ये तो समझ में आ गया कि कुड बी का इस्तेमाल कर डालना है, चूंकि वाक्य में है जा सकता है, जा सकता था। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है? ही की अंग्रेजी बनानी है, सब्जेक्ट की अंग्रेजी बनानी है। उसे, ही या सी दोनों हो सकता है, लेकिन यहां पे ध्यान क्या रखना है? उसे मारा जा सकता है ना। तो यहां पे ना ही हमें, मुझे मतलब मारा जा सकता है, इसे मेल या फीमेल किसी की फीलिंग नहीं आ रही है ना, मतलब मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। तो ही या सी यहां पे दोनों इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। तो जा सकता है दिख गया, कुड बी, ही कुड बी। ठीक है, मारना, किल, मारना किल, लेकिन किल्ड लगाना है, वर्ब का तीसरा रूप, वर्ब का तीसरा रूप। ठीक है, ही कुड बी किल्ड, ही कुड बी किल्ड।
अब देखिए यहां पे अगर आप 100% गारंटी देके बोल सकते हैं यस उसे मारा जा सकता है, इस तरीके की अगर बात किया करेंगे तो यहां पे कुड नहीं होगा, कैन भी होगा, सिर्फ और सिर्फ इस केस में, है के केस में। था के केस में तो कुड भी ही होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप 100% गारंटी देके कह रहे हैं कि हां उसे मारा जा सकता है, तब यहां पे ही कैन बी किल्ड होगा, ठीक है। लेकिन अगर चूंकि संभावना की बात हम लोग कर रहे हैं, संभावना का जिक्र कर रहे हैं, तो ही कुड बी किल्ड, उसे मारा जा सकता है, उसे मारा जा सकता था, ही कुड बी किल्ड, इंग्लिश सेम होगा, ठीक है। क्लियर है क्या यहां पे? तो कैन वाला जो डाउट आपके मन में पनप रहा था वो खत्म हो गया। क्लियर है क्या? चलो स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट पहले लगाना है, फिर कुड बी प्लस वर्ब का तीसरा रूप, वर्ब 3, ठीक है। और लास्ट में जो बचे खुचे शब्द हैं अदर वर्ड, अदर वर्ड सबसे लास्ट में, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस कुड बी प्लस वर्ब का तीसरा रूप, ठीक है। सब्जेक्ट यानी कि ही, कुड बी, वर्ब का तीसरा रूप किल्ड, ठीक है। क्लियर है क्या? चलो अभी आपको देखना है कुड बी का दूसरा इस्तेमाल। हो सकता था, हो सकता है, पॉसिबिलिटी, सेम टू सेम वाक्य जा रहा है, ठीक है। अंतर क्या है कि कुड बी का जो पहला इस्तेमाल था उसमें क्या था, जा सकता है या जा सकता था। दूसरा इस्तेमाल हो सकता है या हो सकता था, ठीक है। चलो वाक्य लेते हैं। वह अस्पताल में हो सकता है ना, या एक वाक्य ऐसा भी हो सकता है, वह अस्पताल में हो सकता था, ठीक है। तो एक वाक्य क्या है, वह अस्पताल में हो सकता है, संभावना, ठीक है। तो जैसे हम लोग क्या इसकी बैक स्टोरी को समझने का प्रयास करते हैं कि बैक स्टोरी इसकी ये हो सकती है कि अगर, ठीक है, अगर मान लो कि कल वो बारिश में भीग गया है, वो बारिश में भीग गया है, ठीक है, तो हम लोग ये अनुमान लगाने लगते हैं कि वो बीमार पड़ गया होगा और वो अभी अस्पताल में हो सकता है। घर पे गए, घर पे तो मिला नहीं, तो शायद वो अस्पताल में हो सकता है ना। इस तरह के हम लोग इसकी बैक स्टोरी का निर्माण यहां पे कर सकते हैं। तो ही कुड बी इन द हॉस्पिटल, ही कुड बी इन द हॉस्पिटल। अब देखिए, चूंकि मैंने आपको बताया था वाक्य शुरू करने से पहले कि बी का मतलब होता है होना, जो वाक्य में क्या दिखाता है, स्टेट ऑफ बीइंग, अवस्था या किसी की परिस्थिति। तो बीमार होना, अस्पताल में होना, ये किसी की परिस्थिति को दिखाता है ना। तो वही है वाक्य, दैट इज कि हो सकता है, वाक्य के अंत में मिल गया हम लोगों को, और वाक्य से संभावना का फीलिंग आ रहा है ना। तो वह का अंग्रेजी ही कुड बी कहां पे, इन द हॉस्पिटल, ही कुड बी इन द हॉस्पिटल। क्लियर है क्या? आ गई बात समझ में? चलो, वह बीमार हो सकता था, वह बीमार हो सकता था, सेम एक स्टोरी है, वह बीमार हो सकता था, है ना। तो हो सकता था देखिए संभावना है, तो कुड बी लगाया, बट सबसे पहले सब्जेक्ट लगाया, ही कुड बी सिक, बीमार, ही कुड बी इल, है ना। इल भी लिख सकते हैं, सिक भी लिख सकते हैं, ही कुड बी सिक, ही कुड बी इल। क्लियर है क्या? चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इसका स्ट्रक्चर है, दैट इज कि क्या करना है आपको, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, फिर कुड बी लगाना है, प्लस स्टेट ऑफ बीइंग या ऑब्जेक्ट। प्लस स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब होता है अवस्था, स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब क्या होता है, किसी की अवस्था। तो बीमारी क्या है, एक अवस्था है ना, ठीक है। या ऑब्जेक्ट कुछ भी अदर शब्द हो सकता है यहां पे। तो सब्जेक्ट प्लस कुड बी प्लस स्टेट ऑफ बीइंग। तो कुड बी का दोस्तों हम लोगों ने दो इस्तेमाल देखा, जिसमें पहला इस्तेमाल क्या था, जा सकता है या जा सकता था, जो कि संभावना जाहिर कर रहा है, तब उसका एक ट्रांसलेशन होता है, और उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस कुड बी प्लस वर्ब का तीसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। लेकिन कुड बी का एक दूसरा इस्तेमाल भी होता है, जिसका मतलब अगर किसी हिंदी वाक्य के अंत में आपको दिख जाए हो सकता है या हो सकता था, जो कि संभावना जाहिर कर रहा हो, तो इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस कुड बी प्लस स्टेट ऑफ बीइंग या ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। क्लियर है क्या? चलो आगे बात समझ में। अब हम लोग देखते हैं कुड हैव, और हम लोग देखेंगे कुड हैव, ठीक है। चलो देखते हैं कुड हैव का पहला मीनिंग।
ठीक है, कुड हैव का पहला मीनिंग। तो मैं आपको हर चीज बारीकी से बता रहा हूं, एक एक चीज, छोटी छोटी चीज बता रहा हूं, क्या मीनिंग हो सकता है, कितना मीनिंग हो सकता है ना। तो इसीलिए ये टफ हो जाता है, क्योंकि एक्चुअली में क्या होता है कि जब आप कहीं किसी किताब में पढ़ते हैं इसके बारे में, तो हल्का सा एक आपको मीनिंग मिलता है, फिर कहीं पढ़ते हैं फिर कहीं और मीनिंग मिलता है, इससे क्या होता है, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो इस क्लास में, इस वीडियो में सभी कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए हर एक मीनिंग को मैं बारीकी से बता रहा हूं, हर एक समस्या को, हर एक संदेह को बारीकी से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, क्लियर कर रहा हूं। क्लियर है? कोई भी डाउट होगा कमेंट करके बताना, ठीक है। चलो कुड हैव देखो, कुड हैव का पहला इस्तेमाल, सकता था, सकती थी, सकते थे। सकता था, सकती थी, सकते थे। अब आपको याद आ रहा होगा कि सर आपने कुड का इस्तेमाल जो बताया, जिसमें उसमें भी आपने बताया था सकता था, सकती थी, सकते थे, लेकिन उसमें एक चीज थी, एक शर्त थी कि उस वाक्य से पास्ट वाली फीलिंग आ रही हो, है ना। जब मैं 13 साल का था तब मैं तेजी से दौड़ सकता था। तो पास्ट की एक स्टोरी है, जब मैं 13 साल का था तब मैं दौड़ सकता था, ठीक है। और वो क्या करता था, एबिलिटी, ताकत को शो करता है, पास्ट की एबिलिटी। लेकिन कुड हैव में ऐसी कोई एबिलिटी, ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ये एक साधारण सा वाक्य होगा जिसमें सकता था, सकती थी, सकते थे, ठीक है। ये अगर आपको दिख जाए तो कुड हैव का इस्तेमाल करना है। वाक्य देखेंगे आपको पूरा तुरंत से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए, वाक्य देखिए, ठीक है। और वाक्य से पहले छोटा सा एक क्लैरिफिकेशन मैं आपको कर दूं कि कुड हैव जो है ये क्षमता तो दिखाता है, लेकिन यह वाक्य में एक रिग्रेट, एक पश्चाताप को भी दिखाता है। एक रिग्रेट, एक पश्चाताप को भी दिखाता है। मतलब कि ऐसा कोई काम जो किया जा सकता था लेकिन नहीं किया गया, ऐसा कोई काम जो किया जा सकता था लेकिन नहीं किया गया, ठीक है। तो वाक्य में क्या पता चलता है, इससे एक रिग्रेट वाली फीलिंग आती है, एक पश्चाताप वाली फीलिंग आती है, ठीक है। आइए वाक्य देखते हैं। जैसे कि वह मुझे बता सकता था, वह मुझे बता सकता था। अभी देखो, एक इसकी बैक स्टोरी हम लोग का निर्माण करता है। वह मुझे बता सकता था, इतना प्रॉब्लम था उसके पास पैसे नहीं थे, उसे बताना चाहिए था, वह मुझे बता सकता था, है ना, लेकिन उसने मुझे बताया नहीं, वह मुझे बता सकता था। तो ऐसा कोई काम जो किया जा सकता था लेकिन नहीं किया गया, रिग्रेट वाली फीलिंग, पश्चाताप वाली फीलिंग आ रही है इस वाक्य से, है ना। वह मुझे बता सकता था, ठीक है। ये आप समझो, वो वाला वाक्य नहीं है जब मैं 13 साल का था तब मैं तेजी से दौड़ सकता था। ये एक पास्ट की पुरानी एबिलिटी है ना, दिखाता है, बट इससे एबिलिटी नहीं पता चल रहा। ये देखिए, वह मुझे बता सकता था। किसी को बताने के लिए आपको एबिलिटी नहीं चाहिए, ताकत नहीं चाहिए, है ना। मतलब उसके पास पैसे खत्म हो गए थे, एक बार एक कॉल कर लेता, बता देता तो मैं पैसे पहुंचा देता, है ना। इस तरह के वाक्य हम लोग आम दिनों में यूज करते हैं, अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो वह मुझे बता सकता था। तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में आपको दिख जाए सकता था, सकती थी, सकते थे, आपको इस्तेमाल करना है कुड हैव का, ठीक है। वह ही बता सकती थी होता तो सी लगा देते, लेकिन बता सकता था है तो ही लगाएंगे, ही कुड हैव, ठीक है। प्लस यहां पे बताना का होता है टेल, TELL, टेल, किसी को कोई चीज बताना, ठीक है। बट यहां पे हम लोगों ने उसका वर्ब 3 यूज हम लोग कर रहे हैं, टेल, टोल्ड, टोल्ड, ठीक है। किसे बताएगा भाई, मुझे, तो मी, ही कुड हैव टोल्ड मी, ही कुड हैव टोल्ड मी, वह मुझे बता सकती थी, सी कुड हैव टोल्ड मी, ठीक है। आ रही है समझ में, क्लैरिटी है। अब देखो दूसरा वाक्य, वह वहां जा सकता था, वह वहां जा सकता था, वह वहां जा सकता था। यह क्या है, ऐसा कोई काम जो किया जा सकता था लेकिन नहीं किया गया। अरे जब वहां से आमंत्रण मिला, जब वहां से इनविटेशन मिला तो वह वहां जा सकता था ना, नहीं गया, क्यों नहीं गया, ठीक है। ऐसी बैक स्टोरी है इसकी, वह वहां जा सकता था, ठीक है। तो ऐसा कोई काम जो किया जा सकता था लेकिन नहीं किया गया, ठीक है। ऐसे वाक्य में आपको कुड हैव का इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो सबसे पहले ही का बना लिया, सकता था, कुड हैव,
ठीक है, जाना का गो है ना, गो का वर्ब 3 क्या, V3 क्या होता है, गॉन, गो, वेंट, गॉन, तो गॉन लगा दिया, कहां जाना है भाई, वहां जाना है, देयर, ही कुड हैव गॉन देयर, ही कुड हैव गॉन देयर, वह वहां जा सकता था। क्लियर क्या? स्ट्रक्चर देखो, सबसे पहले वाक्य में आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर आपको कुड हैव लिखना है, फिर आपको वर्ब 3 लिखना है, फिर आपको क्या लिखना है, वर्ब 3, और सबसे लास्ट में ऑब्जेक्ट बोलो या अदर वर्ड बोलो, जो बचे खुचे शब्द हैं वो सबसे लास्ट में चले जाएंगे वर्ब के बाद। सब्जेक्ट प्लस कुड हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो ही कुड हैव, वर्ब 3 टोल्ड, टेल का टोल्ड है ना, ऑब्जेक्ट में मी, ही कुड हैव टोल्ड मी। क्लियर क्या? अब देखो कुड हैव का दूसरा इस्तेमाल, कुड हैव का दूसरा इस्तेमाल, रख सकता था, रख सकती थी या रख सकते थे। जिस हिंदी वाक्य के अंत में आपको दिख जाए लास्ट में रख सकता था, रख सकती थी या रख सकते थे, तो आपको ये कुड हैव का दूसरा इस्तेमाल है। या अगर आपको किसी हिंदी वाक्य अंत में दिखे तो आपको इसका इस्तेमाल करना है। ठीक है, ये कहां से आ रहा है, ये रख सकता था, रखना कहां से आ रहा है ना, रखना आ रहा है हैव से, क्योंकि हैव का मतलब रखना भी होता है ना, हैव, हैज जो है, हैव और हैज, ठीक है, ये बहुत ही हैव हैज थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है लोगों के लिए, क्योंकि हैव हैज जो है वो हेल्पिंग वर्ब का भी काम करता है, मेन वर्ब का भी काम करता है। तो जब हैव मेन वर्ब का काम करता है तब उसका मतलब रखना हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए कुड के साथ हैव है, तो रख सकता था, रख सकती थी या रख सकते थे। क्लियर है क्या? चलो वाक्य देखो, आप अपनी जेब में कुछ फल रख सकते थे, आप अपनी जेब में कुछ फल रख सकते थे। ठीक है, छोटी सी बैक स्टोरी पहले तो देख लेते, रख सकते थे वाक्य में अंत में आपको दिख गया। ठीक है, बैक स्टोरी क्या हो सकती है, आप कोचिंग जा रहे हैं, ट्यूशन जा रहे हैं ना, सुबह उठा, कोई आपने नाश्ता नहीं किया, ब्रेकफास्ट नहीं किया, या आप अपने ऑफिस जा रहे हैं, दफ्तर जा रहे हैं, सुबह उठा, नाश्ता वास्ता कुछ नहीं किया, बट चूंकि टाइम हो गया था तो आपको निकलना था। ठीक है, तब आपके नियर वन डियर वन, जो आपके लव्ड वन है, जो आपके रिलेटिव हैं, वो क्या कहते हैं, अरे जाते जाते आप अपने जेब में कुछ फल रख लेते या रख सकते थे ना, तो रास्ते में आपको प्रॉब्लम नहीं होती, परेशानी नहीं होती, रास्ते में खाते खाते एक एप्पल खाते खाते चले जाते, हो गया है ना, मतलब कुछ नहीं से कुछ हो जाता। इसीलिए उसी तरह के बैक स्टोरी से ये वाक्य आया है कि आप अपनी जेब में कुछ फल रख सकते थे। ठीक है, अब मुझे दिख गया रख सकते थे, तो ये तो समझ में आ गया कि भैया कुड हैव का इस्तेमाल कर डालना है। आप, आपके अंग्रेजी यू, आपके अंग्रेजी यू कुड हैव, यू कुड हैव क्या रखना है, सम फ्रूट्स, कुछ फल। ठीक है, कहां पे, इन योर पॉकेट, अपने पॉकेट में, यू कुड हैव सम फ्रूट्स इन योर पॉकेट। ठीक है, आप अपनी जेब में कुछ फल रख सकते थे। क्लियर क्या? ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले एक बार कुड हैव को हम लोग समराइज कर लेते हैं। दैट इज ये कुड हैव का दो इस्तेमाल होता है। एक इस्तेमाल होता है जब किसी हिंदी वाक्य के अंत में आपको दिख जाए सकता था, सकती थी, सकते थे, तब आपको कुड हैव का इस्तेमाल करना है। और वाक्य से रिग्रेट वाली, पश्चाताप वाली फीलिंग आ रही हो, जैसे कि ऐसा कोई काम जो किया जा सकता था लेकिन नहीं किया गया, फिर आपको कुड हैव का इस्तेमाल करना है। और दूसरा इस्तेमाल यह है कि जब आपको किसी हिंदी वाक्य के अंत में दिख जाए रख सकता था, रख सकती थी, रख सकते थे, कोई चीज अपने पास रख सकते थे, तब आपको कुड हैव का इस्तेमाल करना है। क्लियर क्या? चलो देखते हैं, कुड हैव बीन, कुड हैव बीन, ये देखिए कुड हैव बीन जिस हिंदी वाक्य के अंत में आपको दिख जाए हो सकता था, हो सकती थी या हो सकते थे, हो सकता था, हो सकती थी, हो सकते थे, जिस हिंदी वाक्य के अंत में आपको दिख जाए कुड हैव बीन, वहां पे लगाना है क्या दिख जाए, हो सकता था, हो सकती थी, हो सकते थे। ठीक है, वाक्य देखो, वाक्य है वह एक
वह एक डॉक्टर हो सकती थी। वह एक डॉक्टर हो सकती थी। यहां पे ये देखो है ना, वह एक डॉक्टर हो सकती थी। ठीक, तो हो सकता था, हो सकती थी, हो सकते थे दिख गया। वह एक डॉक्टर हो सकती थी अगर वो अच्छे से पढ़ती, अगर वो 12वीं में अच्छे मार्क्स लाती, है ना, तो वो नीट वगैरह का तैयारी करती और नीट वगैरह में पास करके वह एक डॉक्टर हो सकती थी, है ना। इस तरह की एक बैक स्टोरी का निर्माण यहां पे किया जा सकता है। तो वह एक डॉक्टर हो सकती थी, ये दिख गया। हो सकती है दिख गया, इसका मतलब ये तो समझ में आ गया कि कुड हैव बीन का इस्तेमाल करना है। ठीक है, वह यहां पे एक लड़की की बात हो रही है, एक फीमेल की, एक स्त्री की बात हो रही है, तो सी लगा देंगे। सी कुड हैव बीन व्हाट, अ डॉक्टर। सी कुड हैव बीन अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर हो सकती थी। ठीक है, चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखो। दैट इज, मेरा नाम लिस्ट में हो सकता था। मेरा नाम लिस्ट में हो सकता था। मान लो आप किसी चीज में अप्लाई आपने किया, है ना, तो एक मेरिट लिस्ट निकलती है, तो आप कहते हैं मेरा नाम लिस्ट में हो सकता था अगर मैंने अप्लाई किया होता तो, पहला। दूसरा, अगर मेरे मार्क्स अच्छे आए होते तो, है ना। ऐसी जो भी रिक्वायरमेंट होती है, तो इस तरह का वाक्य यहां से निर्माण होता है। दैट इज कि मेरा नाम लिस्ट में हो सकता था। अब आपको दिख गया हिंदी वाक्य के अंत में हो सकता था, हो सकता था, हो सकता था, हो सकती थी, हो सकते थे, दिख गया। तो वाक्य में आपको कुड हैव बीन लिख डालना है। सबसे पहले आपको क्या बनाना है, सब्जेक्ट, मेरा नाम, माई नेम, हो सकता था, कुड हैव बीन, कहां पे भैया, इन द लिस्ट, लिस्ट में। माई नेम कुड हैव बीन इन द लिस्ट, माई नेम कुड हैव बीन इन द लिस्ट, मेरा नाम लिस्ट में हो सकता था। ठीक है, क्लियर क्या? चलो देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या है, बहुत ही आसान है, सिंपल है। सबसे पहले देखो सब्जेक्ट लिख डालना है, इसके बाद कुड हैव बीन लिख डालना है, इसके बाद यहां पे देखिए वर्ब 3 भी हो सकता है, वर्ब का तीसरा रूप भी हो सकता है, कोई नाउन हो सकता है, कोई एडजेक्टिव हो सकता है, या कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है। ठीक है, ये वाक्य की जरूरत पे निर्भर करेगा। जैसे कि ये देखिए, मेरा नाम लिस्ट में हो सकता, माई नेम कुड हैव बीन, ठीक है, इन द लिस्ट, लिस्ट में। ठीक है, तो ये क्या हो गया, नाउन हो गया। लिस्ट क्या है, कोई भी लिस्ट होता है वो नाउन होता है। लिस्ट को आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, तो वो नाउन हो गया। तो यहां पे क्या हो गया, सब्जेक्ट, माई नेम क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस कुड हैव बीन प्लस नाउन, है ना। ये देखो, ये बताया ना, सब्जेक्ट प्लस कुड हैव बीन प्लस नाउन। तो वर्ब 3 भी हो सकता है जरूरत के हिसाब से, कोई नाउन हो सकता है, कोई एडजेक्टिव हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है। ठीक है, आ गई बात समझ में? चलो अब हम लोग देखेंगे शुड वाला ग्रुप, शुड, शुड बी, शुड हैव बीन। ठीक है, इस ग्रुप को समझेंगे। तो एक बार हम लोग कुड हैव बीन को समराइज कर लेते हैं। दैट इज, कुड हैव बीन क्या था कि हो सकता था, हो सकती थी, हो सकते थे, आपको दिखे तो आपको कुड हैव बीन का इस्तेमाल करना है वहां पे। ठीक है, तो अब आइए हम लोग देखेंगे शुड, शुड बी, शुड हैव बीन। इसको देखेंगे, बिल्कुल बेसिक से समझेंगे, बिल्कुल वैसे ही समझेंगे जैसा कि हम लोगों ने अभी तक सीखा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे शुड के इस्तेमाल को। शुड का इस्तेमाल क्या होता है, जिस हिंदी वाक्य के अंत में आपको दिख जाए चाहिए, क्या दिख जाएगा, चाहिए, और यह वाक्य में सलाह, उपदेश, कर्तव्य का बोध कराता है। सलाह, उपदेश, उपदेश मतलब ज्ञान देना, कहते हैं ना ज्ञान दे रहा है, बहुत ज्ञान मत दे, है ना, उपदेश देना, ज्ञान देना। ऑल्दो ये सभी चीजें आज के तारीख में नेगेटिव हो गई हैं, है ना, लोग इसको नेगेटिव समझते हैं। कोई किसी को समझाता है या कुछ भी चीजें बताता है तो लोग समझते हैं कि अरे ज्ञान दे रहा है ना, लेकिन ज्ञान की ही तो जरूरत है ना। तो सलाह, उपदेश, कर्तव्य, किसी को कर्तव्य का बोध कराना, किसी को आप ड्यूटी, कोई ड्यूटी है उसका बोध कराने के लिए आप इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे उन्हें पढ़ाई करना चाहिए, कर्तव्य का बोध करा रहे हैं, सलाह भी दे रहे हैं, है ना, उन्हें पढ़ाई करना चाहिए। जिस हिंदी वाक्य के अंत में आपको दिख जाए चाहिए, तो वहां पे आपको शुड का इस्तेमाल कर डालना है। और सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट की अंग्रेजी बनाएंगे, दैट इज
उन्हें, उन्हें का अंग्रेजी क्या होता है? दे। ठीक है, चाहिए शुड लगा दिया। पढ़ाई करना, पढ़ाई करना का अंग्रेजी क्या होता है? स्टडी। ठीक है, पढ़ाई करने का अंग्रेजी रीड नहीं होता है, रीड नहीं होता है, स्टडी मतलब पढ़ाई करना। इसके अंदर पढ़ाई और लिखाई यानी रीडिंग और राइटिंग दोनों आ जाती है। ठीक है, तो दे शुड स्टडी। क्लियर क्या? नेक्स्ट देखिए, उसे कड़ी मेहनत करनी चाहिए। उसे कड़ी मेहनत करनी चाहिए। तो अगेन से हम लोग यहां पे क्या कर रहे हैं? वाक्य के अंदर हम लोग को चाहिए तो दिखा, और ये क्या कर रहा है? कर्तव्य का बोध करा रहा है। क्या करा रहा है? कर्तव्य का बोध करा रहा है वाक्य में। ठीक है, तो ट्रांसलेट कीजिए इसको। तो वाक्य के अंत में आपको दिख गया चाहिए। ठीक है, तो जैसे ही आपको चाहिए दिख गया तो आपने क्या किया? शुड का इस्तेमाल कर डाला, शुड का इस्तेमाल कर डाला। उसे, इसकी अंग्रेजी होगी ही। कड़ी मेहनत करना, इसकी अंग्रेजी होती है वर्क हार्ड। कड़ी मेहनत करना, वर्क हार्ड। ही शुड वर्क हार्ड, ही शुड वर्क हार्ड। आइए इसका स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस अदर वर्ड, प्लस अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब का पहला रूप। ठीक है, देखो नॉर्मल आपको जितना भी कोई भी मॉडल मिले, ठीक है, नॉर्मल कोई मॉडल जैसे कि शुड, कुड, वुड, ग्रुप की मैं बात नहीं कर रहा हूं, शुड बी, कुड बी, वुड बी, ये सब नहीं, सिर्फ शुड, कुड, वुड, कैन, मे, माइट, मस्ट, है ना। अगर नॉर्मल कोई आपको मॉडल मिले तो उसका एक यूनिवर्सल स्ट्रक्चर होता है, दैट इज सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस अदर वर्ड। बस कोई भी बेसिक मॉडल हो, नॉर्मल मॉडल हो, तो उसमें आपको यही स्ट्रक्चर यूज करना है। सर क्या क्या कंडीशन है? कैन, कुड, शुड, वुड, मे, माइट, मस्ट, ठीक है, नीड, हैव टू, हैज टू, हैड टू, ठीक है, ये जितना भी आपको मिले इसमें आपको यही वाला स्ट्रक्चर यूज करना है। बस यहां पे क्या आ जाएगा? वो मॉडल आ जाएगा। ठीक है, बट यहां पे मैं पूरे ग्रुप की बात नहीं कर रहा हूं, शुड बी, कुड बी, इसकी ग्रुप की बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है, ये बात क्लियर रखिएगा। तो सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब का पहला रूप। क्लियर क्या? चलो अब हम लोग देखते हैं शुड बी। शुड बी का इस्तेमाल, शुड बी का इस्तेमाल होता है होना चाहिए, होना चाहिए। जिस हिंदी वाक्य के लास्ट में आपको दिख जाए होना चाहिए या होनी चाहिए, होना चाहिए या होनी चाहिए, ठीक है, तो होनी, यहां पे होनी भी चलेगा, होना चाहिए, होनी चाहिए, तो आपको वहां पे शुड बी का इस्तेमाल कर डालना है। वाक्य देखिए पहले, और वाक्य से पहले स्ट्रक्चर देखिए। तो करना क्या है? सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, फिर शुड बी लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट लगाना है, यानी कि यहां पे वर्ब नहीं लगेगा, वर्ब नहीं लगेगा। अब आप कहेंगे कि सर हर वाक्य में वर्ब की मौजूदगी तो चाहिए, नहीं तो बिना वर्ब का वाक्य कैसा लगेगा? मतलब बिना वर्ब के वाक्य होते हैं, कुछ कुछ वाक्य हैं जो होते हैं, ठीक है, बहुत सिंपल सिंपल, ठीक है, बट इस तरह के वाक्य में सर सीधा सब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस सीधा ऑब्जेक्ट आ जा रहा है, ये कैसे हो जा रहा है? ये कैसे हो रहा है? इसका मैं आपको एक वजह बताऊंगा, एक कारण बताऊंगा, बट पहले उससे पहले आप वाक्य देखिए। उसे घर पर होना चाहिए, उसे घर पर होना चाहिए, ठीक है। ऐसे मतलब इसकी बैक स्टोरी का हम लोग पहले निर्माण करते हैं। देखो अभी तो उसको घर पे ही होना चाहिए, बाकी पता नहीं, हो सकता है खेलने भी गया हो सकता है खेलने भी गया हो, तो इस तरह का एक बैक स्टोरी हो सकता है। उसे घर पर होना चाहिए, तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में हम लोग को दिख गया होना चाहिए, इस्तेमाल करेंगे शुड बी, ठीक है। उसे घर पर होना चाहिए, मेल या फीमेल कुछ पता नहीं चल रहा है तो ही या शी दोनों लगा सकते हैं। उसे घर पर होना चाहिए, कहां पे? घर पर, यानी कि एट होम, ही शुड बी एट होम, ही शुड बी एट होम, उसे घर पर होना चाहिए। क्लियर क्या? अब देखो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर ऐसे वाक्य में जब भर्ब है ही नहीं तो कैसे काम चलेगा? दोस्तों यहां पे भर्ब का जो काम है ना वो बी कर रहा है। बी का मतलब क्या होता है? होना। हिंदी शब्द के लास्ट में अगर ना आ जाए तो वो वर्ब होता है ना, ठीक है। तो होना जो है यहाँ पे
एक्टिंग वर्ब का काम कर रहा है, इसलिए अलग से फिर कोई वर्ब नहीं लगता है, अलग से कोई वर्ब नहीं लगता है। और इस वाक्य से आप देखिएगा कि इस वाक्य से स्टेट ऑफ बीइंग वाली फीलिंग आ रही है, अवस्था, कोई चीज उसे घर पर होना चाहिए। तो काम नहीं हो रहा है इस वाक्य में, कुछ ऐसा काम हो रहा है, कोई एक्शन हो रहा है क्या? एक्शन दिख रहा है? नहीं, एक्शन नहीं दिख रहा है इस वाक्य में आपको। ठीक है, आया बात समझ में? जैसे कि उन्हें दयालु होना चाहिए, तो वाक्य के अंत में होना चाहिए दिख गया, उन्हें दयालु होना चाहिए। उन्हें की अंग्रेजी दे, उन्हें की अंग्रेजी दे, होना चाहिए शुड बी व्हाट? काइंड, दे शुड बी काइंड, दे शुड बी काइंड। क्लियर क्या? चलो अब हम लोग देखेंगे शुड हैव, हम लोग देखेंगे शुड हैव का इस्तेमाल। ठीक है, तो शुड हैव का इस्तेमाल पहले आइए वाक्य देख लेते हैं, और वाक्य क्या जो पहचान है वो देखते हैं। दैट इज कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में आपको दिख जाए क्या? ना चाहिए था। क्या दिख जाए? ना चाहिए था। बहुत इंपॉर्टेंट ये यूज है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रयोग है, बहुत ज्यादा हम लोग इसको यूज करते हैं अपने घरों में, बहुत ज्यादा। ठीक है, शुड हैव, ना चाहिए था। ठीक है, ना चाहिए था, नी चाहिए थी, दोनों चले गए यहां पे, है ना। वाक्य देखिए, वाक्य से पहले ये देखिए, कोई काम जो करना, इसकी मतलब पहचान बता रहे हैं, है ना। कोई काम जो करना चाहिए था लेकिन काम नहीं किया गया, ऐसा कोई काम जो करना चाहिए था लेकिन नहीं किया गया। ठीक है, स्ट्रक्चर है, सबसे पहले दैट इज सब्जेक्ट लगा लेना है, फिर शुड हैव लगा लेना है, प्लस वर्ब का तीसरा रूप, प्लस बचे खुचे शब्द लास्ट में आएंगे, अदर वर्ड। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस वर्ब का तीसरा रूप, है ना। पहले हम लोग स्ट्रक्चर देख लिया, पहचान देख लिया, सब कुछ देख लिया, अब हम लोग इसका वाक्य देखेंगे। उसे जाना चाहिए था, उसे जाना चाहिए था, उसे बताना चाहिए था, है ना। ऐसा काम जो कोई करना चाहिए था लेकिन नहीं किया गया, उसे बताना चाहिए था। इतना प्रॉब्लम था तो उसको बताना चाहिए था ना। जैसे हम लोगों ने कुड हैव देखा, वह बता सकता था, वह बता सकता था। इसी का एक दूसरा वर्जन है, उसे बताना चाहिए था, उसे बताना चाहिए था। ठीक है, तो अब देखो, ना चाहिए था दिख गया वाक्य में, क्या दिख रहा है? ना चाहिए था, शुड हैव का इस्तेमाल करना है, उसे, लड़का लड़की पता नहीं चल रहा है, ही या शी कुछ भी लगा सकते हैं। ठीक है, प्लस जाना यानी कि गो, इसका तीसरा रूप लगेगा ना, गो, वेंट, गॉन, गॉन लगा देंगे। स्ट्रक्चर देखा ना आप लोगों ने, स्ट्रक्चर क्या है? वर्ब का तीसरा रूप है, वर्ब का तीसरा रूप है, और इसकी पहचान क्या है? ना चाहिए था। इसकी पहचान क्या है? ना चाहिए था। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस V3। क्लियर क्या? तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में आपको दिख जाए ना चाहिए था, इस्तेमाल करना है वहां पे शुड हैव का। स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस वर्ब 3 यानी कि वर्ब का तीसरा रूप प्लस अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट, जो भी बचे खुचे शब्द हैं वो वाक्य के अंत में आ जाएंगे। क्लियर क्या? उन्हें बताना चाहिए था, उन्हें बताना चाहिए था। अरे इतना प्रॉब्लम था, इतना समस्या था, तो उन्हें बताना चाहिए था ना, है ना। इस तरह का इस्तेमाल करते हैं। तो ना चाहिए था दिख गया हमें हिंदी वाक्य के अंत में, इस्तेमाल करेंगे शुड हैव का। उन्हें की अंग्रेजी क्या होती है? दे। ठीक है, बताना का कहते हैं टेल, TELL, टेल। तो इसका V3 क्या होगा? टोल्ड। ठीक है, दे शुड हैव टोल्ड, उन्हें बताना चाहिए था। क्लियर क्या? आगे बढ़ते हैं, शुड हैव बीन को समझते हैं। ठीक है, ना चाहिए था समझ में आ गया, क्लियर है। शुड हैव, अब हम लोग देखेंगे शुड हैव बीन। शुड हैव बीन देखिए, शुड हैव क्या था? ना चाहिए था, है ना। ये क्या है? होना चाहिए था। अंतर देखिएगा, बहुत बारीक बारीक अंतर है, बहुत बारीक बारीक अंतर, और इसी को याद करना है, इसी को रट लेना है, ध्यान में रखना है। इसके बाद देखो कैसे ट्रांसलेशन होगा, फटाफट हार्ड से हार्ड वाक्य इजीली ट्रांसलेट होगा। होना चाहिए था। ठीक है, अब देखो इसका एग्जाम्पल देखो। एग्जाम्पल से पहले स्ट्रक्चर देखो, सब्जेक्ट लगाएंगे, शुड हैव बीन लगाएंगे, सीधा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, क्यों आ जाएगा सीधा ऑब्जेक्ट? क्योंकि देखो बीन जो है ना, ये यहाँ पे एज अ एक्टिंग वर्ब का इस काम कर रहा है, इसलिए सीधा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इसलिए टेंशन नहीं लेना है कि वर्ब कहां गया, है ना। हेल्पिंग वर्ब का सीधा ऑब्जेक्ट नहीं, यहाँ पे बीन जो है वो हमारा
वर्ब का काम कर रहा है। तो सब्जेक्ट प्लस वुड हैव बीन प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर किया? अब ये देखो, मुझे डॉक्टर होना चाहिए था, लास्ट में क्या दिख रहा है, उसमें हम लोग शुड हैव में क्या देखा, ना चाहिए था, इसमें होना चाहिए था, है ना। मुझे डॉक्टर होना चाहिए था, मुझे डॉक्टर होना चाहिए था। आज मैं अगर डॉक्टर होता तो फिर मैं दिखाता लोगों को, है ना। इस तरह के वाक्य का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे मुझे डॉक्टर होना चाहिए था, मुझे डॉन होना चाहिए था, फिर मैं दिखाता, सबकी हेगड़ी टाइट कर देता, है ना। इस तरह का बैक स्टोरी हम लोग बातचीत करते रहते हैं ना। मुझे डॉक्टर होना चाहिए था, तो होना चाहिए था जैसे दिख गया, मैंने लगाया शुड हैव बीन। किससे होना चाहिए था? मुझे की अंग्रेजी आई शुड हैव बीन व्हाट, सीधा सब्जेक्ट प्लस शुड हैव बीन प्लस ऑब्जेक्ट, अ डॉक्टर। मुझे डॉक्टर होना चाहिए था, आई शुड हैव बीन अ डॉक्टर। क्लियर? क्या क्लियर है? आई बात समझ में? चलो एक और देखो, मेरा नाम लिस्ट में होना चाहिए था, है ना। इतनी अच्छी मेरी मार्क्स थी, इतना अच्छा मैंने तैयारी करी थी, फिर भी मेरा नाम लिस्ट में नहीं आया। मेरा नाम लिस्ट में होना चाहिए था, है ना। इस तरह के वाक्य अगर हो तो होना चाहिए था, होना चाहिए था दिख गया। ये समझ में आ गया कि भैया मुझे शुड हैव बीन का इस्तेमाल कर डालना है। मेरा नाम, ये सब्जेक्ट हो गया, माय नेम शुड हैव बीन वेयर, इन द लिस्ट, लिस्ट में। माय नेम शुड हैव बीन इन द लिस्ट, मेरा नाम लिस्ट में होना चाहिए था। क्लियर? क्या समझ में आ गई बात? तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में आपको दिख जाए होना चाहिए था या होनी चाहिए थी, दोनों में से कुछ भी हो, तो आपको शुड हैव बीन का इस्तेमाल करना है। स्ट्रक्चर होगा बिल्कुल सिंपल, सब्जेक्ट प्लस शुड हैव बीन प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। ठीक है, अलग से यहां पे आपको वर्ब नहीं रखना है, क्योंकि बीन जो है वो यहां पे वर्ब का काम कर रहा है। क्लियर? क्या चलो अब हम लोग पूरे शुड ग्रुप के ऊपर समराइज करते हैं, है ना, क्योंकि बहुत सिमिलर था, इसका मीनिंग बहुत सिमिलर था, है ना। ये देखो बहुत करीब करीब। शुड का मतलब चाहिए पहले, है ना। शुड का मतलब चाहिए, शुड बी होना चाहिए, शुड बी होना चाहिए, शुड हैव ना चाहिए था, शुड हैव बीन होना चाहिए था। ठीक है, ये देखिए, इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, ये इंपॉर्टेंट है ना। बहुत बारीक सा डिफरेंस है। शुड चाहिए, शुड बी होना चाहिए, शुड हैव ना चाहिए था, शुड हैव बीन होना चाहिए था। ठीक है, क्लियर गया? चलो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट ग्रुप की तरफ। नेक्स्ट ग्रुप है वुड, वुड बी, वुड हैव बीन। ठीक है, तो दोस्तों अब हम लोग समझेंगे वुड वाले ग्रुप को, दैट इज वुड, वुड बी, वुड हैव बीन। ये सभी का इस्तेमाल हम लोग सीखेंगे, बिल्कुल वैसे ही सीखेंगे, बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल बारीकी से, अच्छे से सीखेंगे, कभी लाइफ में कंफ्यूजन नहीं आएगा। तो सबसे पहले वुड। वुड जो है वो पास्ट है किसका? विल का। विल से ही बना है वुड, विल से ही बना है वुड। ठीक है, जैसे कि कैन से बना कुड, सेल से बना शुड, विल से बना वुड। ठीक है, पास्ट है ये लोग एक दूसरे का। ठीक है, वुड को कैसे इस्तेमाल करें ये समझते हैं पहले। ठीक है, डरना नहीं है, घबराना नहीं है। अब सोचेंगे अरे सर अचानक से इतना इतना कुछ बता रहे हैं ना, मतलब ये लिस्ट देख के घबराना नहीं है। वुड का इस्तेमाल थोड़ा एक्सटेंसिव है, बहुत ज्यादा है, बहुत सारे पहलुओं में इसका इस्तेमाल किया जाता है। कहां कहां किया जाता है? अनरियलिस्टिक या कोई भी अनरियल सिचुएशन, अवास्तविक स्थिति में इसका इस्तेमाल करेंगे। कोई भी कंडीशनल हो, कंडीशन मतलब कोई शर्तिया वाक्य हो, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, है ना, कंडीशन वाले सेंटेंस। कोई पास्ट एक्शन में भी इसका इस्तेमाल होता है। डाउट, संदेह, संभावना, ये सब अगर वाक्य में हो तो हम लोग वुड का इस्तेमाल करते हैं। मतलब इस तरह की मिक्स फीलिंग आती है वाक्य से, इस तरह की मिक्स्ड फीलिंग आती है। ठीक है, अब देखो वाक्य में आपको वुड में कुछ खास दिखेगा नहीं, सिंपल दिखेगा, गागेगी। विल में भी यही दिखता है, गागेगी, है ना, विल में भी यही दिखता है, गागेगी। लेकिन यहां पे मेन चीज जो है मैं आपको बताऊंगा, और आपको घबराना नहीं है, इतना आसान हो जाएगा। आपको एक बात समझना है, दैट इज कि फ्यूचर से रिलेटेड परंतु पास्ट में कहा जाने वाले वाक्य, फ्यूचर से
रिलेटेड परंतु पास्ट में कहा जाने वाला वाक्य। अब देखिए एक ऐसा वाक्य, ये कैसा फ्यूचर से जुड़ा हुआ है लेकिन पास्ट में कह रहे हैं। जैसे कि हम लोग इस तरह के एक से मैं छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। हम लोग नॉर्मल अगर घर में ऐसे बातचीत करते हैं कि जैसे मान लो आज अगर बातचीत कर रहे हैं, आप कहीं पे आपको जाना है, कल जो है इस वक्त मैं अमेरिका में रहूंगा, लंदन में रहूंगा, पुणे में रहूंगा, बैंगलोर में रहूंगा, है ना। इस तरह कल इस वक्त मैं पुणे में रहूंगा, कल इस वक्त मैं नागपुर में रहूंगा, है ना। इस तरह का इस्तेमाल करते हैं। कल रहेंगे है नहीं, अभी तो यहां पे है ना। फ्यूचर से जुड़ा हुआ, कल रहेंगे फ्यूचर से जुड़ा हुआ, परंतु कह रहे हैं इसको पास्ट में। आज बता रहे हैं आप, यानी कि पास्ट में बता रहे हैं कि कल जो है आप फलाने फलाने जगह पे रहेंगे। तो फ्यूचर से जुड़ा हुआ परंतु पास्ट में कहा जाने वाला वाक्य। आ रही समझ में? ये इसका सबसे अच्छा ट्रिक है। आपको ये बात ध्यान में रखना है कि जुड़ा हुआ है फ्यूचर से, बोल रहे हैं पास्ट में, है ना। ऐसे वाक्य में आपको वुड का इस्तेमाल करना है। जैसे एक सिंपल सा वाक्य देखिए, वह हमें कभी धोखा नहीं देगा। वह हमें कभी धोखा नहीं देगा। कोई धोखा देगा या नहीं देगा, इस बात को कोई लिख करके नहीं दे सकता, गारंटी नहीं है ना। संदेह वाला वाक्य है, वह हमें कभी धोखा नहीं देगा। आज कह रहे हैं इस वाक्य को, फ्यूचर से जुड़ा हुआ है और डाउटफुल है, थोड़ा डगमग है, डगमग है ना। वाक्य थोड़ा आपको डगमग लगा, वह हमें कभी धोखा नहीं देगा। धोखा देना बहुत ही सब्जेक्टिव मैटर है। कोई धोखा दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है, गारंटी तो नहीं है। दे दिया तो, नहीं भी दिया तो, है ना। तो इस तरह का अगर आप गारंटी दे दो, लिख के दे दो, नहीं भैया ये तो हमें कभी धोखा नहीं देगा, फिर विल का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन धोखा देना एक सब्जेक्टिव मैटर है ना। तो इस वाक्य में आपको वुड का इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो वाक्य की पहचान वही जो विल का होता है, गागे की दिख गया लास्ट में, ठीक है। अब देखो, वह नहीं देगा तो वह का अंग्रेजी ही, वुड नहीं देगा ही वुड, नेवर कभी नहीं, क्या नहीं देगा, धोखा, चीट, है ना। चीट किसे, हमें यानी कि ऑब्जेक्ट चला गया लास्ट में। ही वुड नेवर चीट अस, ही वुड नेवर चीट अस, वह हमें कभी धोखा नहीं देगा, इसलिए वुड का इस्तेमाल करेंगे इसमें। आई बात समझ में? चलो एक और देखते हैं। मुझे लगा कि वह परीक्षा पास कर लेगा। मुझे लगा कि वह परीक्षा पास कर लेगा, ठीक है। मुझे ऐसा लगा कि वह परीक्षा पास कर लेगा, परीक्षा पास किया नहीं है। परीक्षा पास करना अगेन से सब्जेक्टिव मैटर है ना। पास करना नहीं करना ये कोई लिख के नहीं दे सकता, कोई इसकी गारंटी नहीं ले सकता, है ना। आ रही बात समझ में? तो इस तरह का वाक्य की पहचान वही है, लास्ट में दिखेगा गागेगी। मुझे लगा, ठीक है। सबसे पहले देखो, मुझे लगा कि, इसको अभी भूल जाओ, ठीक है। सिर्फ इसको देखो, वह परीक्षा पास कर लेगा, इसको ट्रांसलेट करते हैं। वह ही कर लेगा, वुड क्या एग्जाम पास करेगा, पास द एग्जाम, ही वुड पास द एग्जाम, वह परीक्षा पास कर लेगा। इसकी ट्रांसलेशन हो गई। अब मुझे लगा कि, मुझे आई, थॉट मतलब लगना, सोचना, है ना। दैट आई थॉट दैट ही वुड पास द एग्जाम, मुझे लगा कि वह परीक्षा पास कर लेगा। वाक्य में संदेह है, डाउट है ना। वाक्य में संदेह है, डाउट है ना। फ्यूचर परंतु पास्ट में कहा जाने वाला वाक्य। क्लियर क्या? नेक्स्ट देखो, उन्होंने कहा कि वे मेरी मदद करेंगे। उन्होंने कहा कि वे मेरी मदद करेंगे। मदद करना नहीं करना ये अगेन से डाउटफुल एक सिचुएशन हो सकता है ना। तो उन्होंने कहा कि वे मेरी मदद करेंगे, कंफर्मेशन नहीं है, कहा तो है ना। घर पे आके कहते हैं उन्होंने बोला तो है मदद करेंगे, अब देखो मदद करते हैं कि नहीं करते हैं, है ना। अब गारंटी तो नहीं दे सकते किसी की मदद करने पे, नहीं उन्होंने कहा है कि वो हमारी मदद करेंगे, ठीक है। अगर ऐसा कहेंगे, ऐसी वाली फीलिंग आएगी। अगर इस तरीके से, इस भावना से अगर आप इसको अगर व्यक्त करते हैं इस वाक्य को, फिर विल लगाएंगे। लेकिन डाउटफुल कहना है तो वुड लगाएंगे। आ रही बात समझ में? मतलब इसमें कोई टेंशन नहीं है। सेम टू सेम वाक्य को अगर आप गारंटी के साथ कहते हैं एकदम, फिर विल लगा देंगे, ठीक है।
अब देखो उन्होंने कहा कि वे मेरी मदद करेंगे। अब उन्होंने कहा कि, इसको पहले छोड़ दो, पहले इसको बनाओ। वे मेरी मदद करेंगे, वे यानी कि दे करेंगे, वुड क्या करेंगे, मदद, हेल्प, किसकी मदद, मेरी, हेल्प मी, दे वुड हेल्प मी। ठीक है, अब बना उन्होंने कहा कि, उन्होंने, दे, सेड मतलब कहा कि, है ना, दैट, दे सेड दैट दे वुड हेल्प मी, दे सेड दैट दे वुड हेल्प अस, वे हमारी मदद करेंगे। हमारी होता तो हम लोग यहां पे अस लगा देते, बट यहां पे क्या है, मेरी, मेरी है इसलिए मी लगा दिया। क्लियर है, आई बात समझ में? तो वुड में कंफ्यूजन है क्या? नहीं है ना, आसान हो गया वुड। तो स्ट्रक्चर देखो, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस बचे खुचे शब्द, अदर वर्ड जो भी होंगे वो लास्ट में आएंगे। ठीक है, क्लियर है? सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब का पहला रूप। स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है, कोई भी मॉडल हो नॉर्मल, है ना, उसका स्ट्रक्चर बहुत सिंपल होता है। जैसे कि कुड, वुड, शुड, कैन, है ना, इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल सिंपल, सेम टू सेम होगा। सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस अदर वर्ड। ठीक है, आई बात समझ में? अब हम लोग देखेंगे वुड बी का इस्तेमाल। वुड बी, ठीक है, अब देखो वुड बी क्या होता है, जिस हिंदी वाक्य के अंत में आपको दिख जाए रहे होंगे, रहे होगे, रही होगी, रहा होगा, है ना, वाक्य के अंत में अगर आपको दिख जाए रहे होंगे, रहे होगे, रहा होगा, रही होगी, तो आपको वुड बी का इस्तेमाल कर डालना है ना। स्ट्रक्चर देखो ऐसे वाक्यों में क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वुड बी प्लस भर्ब, है ना, भर्ब का पहला रूप यानी कि आईएनजी लगाएंगे, या तो इसको आप ऐसे बोलो या तो आप इसको सीधा सीधा भी फोर्थ बोलो, यानी भर्ब के साथ आईएनजी लगाओ या सीधा सीधा उसको भी फोर्थ बोलो, या इसके साथ प्लस लास्ट में क्या होगा, अदर वर्ड, यानी कि बच्चे खोचे सब सबसे लास्ट में चले जाएंगे। तो सब्जेक्ट प्लस वुड बी प्लस भर्ब फोर बोलो या भी आईएनजी बोलो, भर्ब के साथ आईएनजी लगाएंगे प्लस अदर वर्ड लगाएंगे। ठीक है, वाक्य देखो, वह आ रहा होगा, वह आ रहा होगा। ठीक है, वाक्य की पहचान देखो, रहे होंगे, रहे होगे, रही होगी, रहा होगा, है ना, इसको याद रखना है। तो वह आ रहा होगा, वह आ रहा होगा, तो सबसे पहले वह का अंग्रेजी बनाओ ही, वाक्य के अंत में दिख गया रहा होगा, वुड बी लगाएंगे, आना, कम, उसके साथ आईएनजी लगाओ, ही वुड बी कमिंग। ठीक है, स्कूल से, फ्रॉम स्कूल, है ना, तो अदर वर्ड लास्ट में चला जाएगा। तो सब्जेक्ट प्लस वुड बी प्लस भी फोर या भी आईएनजी, वह आ रहा होगा, ही वुड बी कमिंग। ठीक है, नेक्स्ट देखो, वे लोग पढ़ रहे होंगे, वे लोग पढ़ रहे होंगे। यहां पे एक चीज यहां पे अब कहेंगे सर यहां पे हम लोग ये भी तो बना सकते हैं कि विल लगा दे, विल भी लगा दे, विल भी लग सकता है, लेकिन वुड बी क्या है, थोड़ा संदेह को शो करेगा, आ रहा होगा, मतलब ऐसा कोई वाक्य जब आप थोड़ा सा डाउट होकर के बोले, संभावना लेकर के बोले, तब आपको वुड का इस्तेमाल करना। अब देखो यहां पे वे लोग पढ़ रहे होंगे, ठीक है, अगर इसी वाक्य को बहुत ही डिटर्मिनेशन के साथ एकदम रखे कि हाँ वे लोग पढ़ रहे होंगे, एकदम, है ना, 100% गारंटी के साथ, फिर हम लोग विल भी लगा देंगे। ठीक है, लेकिन अगर संदेह आ जाए तो वुड भी लगाएंगे। तो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे अगर दिख जाए तो वुड बी का इस्तेमाल करना है। वे लोग की अंग्रेजी दे, वुड बी, पढ़ाई करना है स्टडी, उसके साथ आईएनजी लगाना है, स्टडिंग। क्लियर है क्या? दे वुड बी स्टडिंग। ठीक है, नेक्स्ट देखो, वुड हैव। वुड हैव का इस्तेमाल आपको देखना है। वुड हैव देखिए, चुका होता या होगा, जिस हिंदी वाक्य के अंत में आपको दिख जाए चुका होता या होगा, तो आपको वुड हैव का इस्तेमाल करना है। दो अलग अलग चीज है, देखो, चुका होता एक अलग तरह का वाक्य बनेगा, या होगा एक अलग तरह का वाक्य होगा। ये देखो, जैसे कि किसी कार्य के होने की संभावना थी लेकिन नहीं किया गया, वुड हैव जो है ये दिखाएगा कि कोई ऐसा काम जिसके होने का संभावना तो था, पॉसिबिलिटी तो था, लेकिन किया नहीं गया। जैसे किसी पुल का निर्माण होना था लेकिन नहीं हुआ। ठीक है, इस तरह के वाक्य हैं।
स्ट्रक्चर देख लीजिए कैसा होगा। सब्जेक्ट होगा, वुड हैव होगा, प्लस वर्ब का तीसरा रूप होगा, प्लस बचे खुचे शब्द, अदर वर्ड लास्ट में होगा। सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस V3, मतलब ऐसे कोई काम जो होना का संभावना तो था लेकिन हुआ नहीं। जैसे कि मैं पहुंच चुका होता, मैं पहुंच चुका होता। ठीक है, आप लोग इतना मुझे बातों में उलझा कर रखे हैं, इतनी देर में तो मैं पहुंच चुका होता। ठीक है, इतनी देर में मैं पहुंच चुका होता। तो लास्ट में आपको दिख रहा है चुका होता यानी होता। ठीक है, तो मैं की अंग्रेजी बनाओ, आई वुड हैव, V3 लगेगा, पहुंचना को क्या कहते हैं, रीच, ईडी लगा देंगे, वर्ब 3 हो जाएगा। आई वुड हैव रीच्ड, मैं पहुंच चुका होता। एक बार आप इसको देख लीजिए, वाक्य के अंत में चुका होता या होगा आपको दिखेगा, चुका होता या होगा, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ऐसा कोई काम जिसका संभावना तो था लेकिन किया नहीं गया, और स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस V3 प्लस बचे खुचे शब्द। ठीक है, मैं पहुंच चुका होता, आई वुड हैव रीच्ड। नेक्स्ट देखो, आप चाय पी चुके होते, इतना जो आप बकवास कर रहे हैं ना, इतनी देर में तो आप चाय पी चुके होते। ठीक है, नहीं पिएंगे, चाय नहीं पिएंगे, कॉफी नहीं पिएंगे, इतना बोलने की जरूरत नहीं है, चाय ला के दिया, पी लो फटाफट। बहुत नॉर्मल सा सेंटेंस हम लोग ऐसे वाक्य घर में जिक्र करते रहते हैं ना। आप चाय पी चुके होते। अब देखो, चुका होता, चुके होते, चुकी होती, अगर ऐसा दिखे, वो चुका होता उसमें सब आ जाता है ना। चुकी होती फीमेल के साथ हो रहा है, किसी बहुत प्लूरल के साथ हो रहा है तो चुके होते, है ना। तो वुड हैव का इस्तेमाल किया, आपकी अंग्रेजी यू, क्लियर है। तो यू वुड हैव, चाय पीना को क्या कहते हैं, टेक टी, टेक टी चाय पीना, है ना, ड्रिंक टी नहीं बोलते। ठीक है, तो टेक टी बोलते हैं, तो टेक का V3 क्या होगा, टेकन। तो यू वुड हैव टेकन टी, यू वुड हैव टेकन टी, आप चाय पी चुके होते। क्लियर क्या। वुड हैव बीन का इस्तेमाल देखते हैं। वुड हैव बीन को देखिए, वुड हैव बीन क्या होता है, होता या हो गया होता, होता या हो गया होता। ठीक है, वुड हैव क्या था, चुका होता। वुड हैव क्या है, चुका होता। अंतर है ना, छोटा छोटा अंतर है, बिल्कुल माइनर माइनर सा डिफरेंस है। स्ट्रक्चर देखिए इसका क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वुड हैव बीन प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वुड हैव बीन प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर क्या। ये देखो, मैं एक डॉक्टर होता, मैं एक डॉक्टर होता, पढ़ाई इन लोगों ने करने ही नहीं दी मुझे, आज मैं डॉक्टर होता। बड़ी बड़ी डींगे जो हाँकते हैं उनके लिए इसका इस्तेमाल होता है, जो डींग हाँकते हैं ना, अरे यार आज तो मैं ना क्या बताएं, आज तो ऐसा होता, ये लोग करने ही नहीं दिया, माँ बाप पढ़ाया ही नहीं मेरे को, है ना, जबकि सब पढ़ाया फिर भी। ठीक है, तो इस तरह के लिए आपको वुड हैव बीन का इस्तेमाल करना। मैं डॉक्टर होता, होता दिख गया, वुड हैव बीन डाल दो। मैं की अंग्रेजी आई क्या होता भाई, डॉक्टर होता, आई वुड हैव बीन अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर होता। क्लियर क्या। एक और वाक्य देखो, मेरा नाम लिस्ट में होता, मेरा नाम लिस्ट में होता। इन लोगों ने मुझे अप्लाई ही करने नहीं दिया, नहीं जानते हैं आज हमारा भी नाम लिस्ट में होता, है ना, समझे, समझा विनोद, समझा कि नहीं, मेरा नाम लिस्ट में होता। अब होता दिख गया वाक्य में आपको, तो समझ में आ गया कि वुड हैव बीन लगाना है। क्या होना है भैया, मेरा नाम होना है, तो माय नेम लिख दिया, माय नेम वुड हैव बीन। कहां पे होना चाहिए, लिस्ट में, इन द लिस्ट, माय नेम वुड हैव बीन इन द लिस्ट। क्लियर है, आ रही है बात समझ में। अब चलो एक बार इसको हम लोग समराइज करते हैं, क्योंकि वुड में भी बहुत कंफ्यूजन है। ठीक है, तो वो वुड में देखो गागेगी। सबसे पहले तो आपको ये चीज समझना माय डियर फ्रेंड, कि वुड जो है ना, ये संभावना जाहिर करेगा, संदेह जाहिर करेगा। वाक्य में अगर 100% गारंटी हो, फिर यही सेम चीज वुड में, विल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को छोड़ के, वुड हैव और वुड हैव बीन वाले को छोड़ के, ये दोनों का जो इस्तेमाल है, अगर इन दोनों को 100% गारंटी के साथ बोलते हैं, ठीक है, तो यहां पे विल हो जाएगा, विल बी। वुड हैव बीन तो सेम रहेगा, इसको कितना भी गारंटी के साथ बोलो। ठीक है, मतलब ये दोनों जो चीज है, अगर 100% गारंटी के साथ बोलो
तो फिर ये जो है विल में कन्वर्ट हो जाएगा, बट ये दोनों सेम रहेगा। इसमें आप गारंटी के साथ बोलो ना बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार देख लो, है ना, वुड गागेगी, पास्ट में वुड भी रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये सब दिखेगा। वुड हैव चुका होता, लिया होता, या होगा। वुड हैव बीन हो गया होता या होता, हो गया होता या होता, है ना। मेरा नाम लिस्ट में होता, मैं एक डॉक्टर होता, आई वुड हैव बीन अ डॉक्टर, है ना। आ रही बात समझ में? एक स्क्रीनशॉट ले लो आप इसकी। क्लियर है? आ गई बात समझ में? तो चलो, थैंक यू अपने पेशेंस के साथ पूरा वीडियो को आपने देखा यहां तक, है ना। धन्यवाद आपका, और उम्मीद करता हूं कि आपको जो भी डाउट थे आपके मन में, जो कंफ्यूजन था, एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है इसमें, सभी को होता है ना, सभी को होता है, बहुत नॉर्मल सी चीज है। तो बट आज के बाद ये डाउट कभी नहीं होगा। आप इसको एक बार कॉपी में नोट कीजिए, अच्छे से इसको लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए, और ये छोटे छोटे मीनिंग इसको ध्यान में रखिए, और वाक्य की थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए। मैंने आपको 1 2 3 वाक्य बताए एग्जाम्पल में, आपको और सारे वाक्य खुद से बना के उसका ट्रांसलेशन करना है, ठीक है। 2 3 वाक्य मैंने बताए, 2 3 वाक्य आप खुद से प्रैक्टिस करो, माइंड में ये छप जाएगा, प्रिंट हो जाएगा, इसलिए टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो ऐसे ही मिलते हैं आगे एक और धांसू टॉपिक के साथ। तब तक देखते रहो संजीव किजानी को। ऑल द बेस्ट।